मास महात्म की जय। आज कार्तिक वदी अष्टमी। आज कार्तिक वदी अठम, कार्तिक चढ़ने की अठम है। अध्याय कार्तिक मास महात्म का 7वां अध्याय, जो आने वाला त्योहार है एकादशी 17 तारीख, धनतेरस 18 तारीख। दीपावली 2 दिन मनाई जाएगी। सोमवार को शाम को 3-4 बजे के करीब करीब लग रही है अमावस्या, और मंगलवार को शाम को 5:55 तक अमावस्या रहेगी। जो दीपक का त्योहार है, सायंकाल दीपक जगाते हैं, वो सोमवार को ही रहेगा। मंगलवार को जिन्होंने कार्तिक दिवाली की रोटी खुआनी होती है, पितरों के निमित्त जो भी तर्पण आदि करना पड़ता है, वो मंगलवार को ही रहेगा, क्योंकि मंगलवार को शाम को 5-6 बजे तक जो है अमावस्या है। इतनी कथा सुनकर के दारद जी बोले कि हे राजन, अब मैं कार्तिक व्रत नियम पूर्वक बताता हूं, उन्हें सुनिए। सब प्रकार के विषय भोग की जो मांस शहद राई नशा करने वाली वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। बोला कुत्ता भाई, नशा करने वाली वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। पराया अन्न द्रोह विदेश में रहना छोड़ देना चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, बर्ती, स्त्री, राजा, बड़ों की निंदा नहीं करनी चाहिए। कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। वेदों की, ब्राह्मण की, गुरु की, गौ की, कोई बर्ती आदमी की, स्त्री की, राजा की निंदा ना करें। दाल, तिल, तेल, बाजार से खरीदा हुआ पकवान भाव संबंध से दूषित को त्याग दे। मांस, चूना, जमीरी, मसूर की दाल, बासी अन्न छोड़ दे। बकरी, भैंस व गौ के दूध के अलावा अन्य दूध, ब्राह्मणों का कुआ, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक छोड़ देना चाहिए। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, पोखरे का जल, अपने आप पकाया हुआ अन्न मांस की तरह होता है। कभी भी तांबे के पात्र में दूध रखकर शिवजी पर नहीं चढ़ाना चाहिए। कच्ची लस्सी तांबे के गड़वे में नहीं चढ़ानी चाहिए। कार्तिक व्रती को ब्रह्मचार्य से रहना चाहिए। पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, पत्तों पर खाना चाहिए। कार्तिक के महीने में कोई प्रिय से प्रिय वस्तु का त्याग कर देना चाहिए। जितनी प्रिय वस्तु का त्याग करेंगे, उतना ही प्रिय वर भगवान की तरफ से मिलेगा। सिर्फ नरक चौदस के दिन ही तेल की मालिश करनी चाहिए। प्याज, घिया, बैंगन, कुमड़ा, बटेरी, तरबूज, कैंथ, ये फल कार्तिक में महीने में इनमें से कोई भी एक फल त्याग देना चाहिए। एक से अधिक बार पकाया हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए। कर्मशय, कांसी फल, कटेरी, नई मूली, नारियल, तरबूज, आंवला, घिया, परमल, बेर, बैंगन, तुलसी को एकम से कर्मशय एक एक चीज त्याग देनी चाहिए। वैसे तो कार्तिक के महीने में एक वस्तु का त्याग अवश्य करना चाहिए,
तभी तो कार्तिक व्रत का फल है भी। आपने कोई चीज छोड़ी है, कोई त्याग किया है। ऋषि मुनि जब पहले तपस्या किया करते थे, हम कुछ त्याग दिया करते थे। हमारे से कार्तिक के महीने में एक वस्तु भी नहीं त्यागी जाती। एक दिखावा कर रहे हैं भी हम कार्तिक का व्रत कर रहे हैं। उनमें से पहले फिर जो है, जो चीज त्यागे ब्राह्मण को देकर फिर सेवन कर देना चाहिए। इस प्रकार उत्तम रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला अनंत पुण्यों का भागी होता है। जहाँ उत्तम उत्तर नाती धन धान्य को प्राप्त करके अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। यमदूत उनका नाम सुनकर भी कांप जाते हैं जिन्होंने कार्तिक का व्रत किया है। कार्तिक में व्रत करने वालों को 100 यज्ञों के करने वाले से भी श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने वाले को अन्य तीर्थों की आवश्यकता भी नहीं है। श्री कमल नेत्र